दोस्तों, हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि संसार में कितना कष्ट है। जहाँ देखो हर आदमी परेशान है, इनको टेंशन है, उनको टेंशन है, कोई किसी का मर्डर किए जा रहा है, कहीं रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, किसी को बहुत सी बीमारी है, कहीं लड़ाई हो रहे हैं, कहीं झगड़े हो रहे हैं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, कोई किसी को डाइवोर्स दे रहा है, कहीं किसी के पास पैसे की दिक्कत है और अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, कहीं आतंकवादी बम विस्फोट हो रहा है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि संसार में बहुत कष्ट है और अपने शास्त्रों में भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि मृत्युलोक है, यहाँ पे सुख कहाँ, यहाँ तो दुख ही दुख है। लेकिन इस संसार में एक सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यह संसार एक समुद्र की तरह से है। यहाँ दुख तो बहुत है लेकिन सुख भी है। जैसे समुद्र में विष भी होता है, अमृत भी होता है। तो दुख तो है लेकिन दुख से मिटने का उपाय भी भगवान ने बताया है। भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान बहुत ही करुणा निधान है और हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने इस दुख से बचने का उपाय हमको बताया है और वो उपाय है भगवान की भक्ति। भगवान से जुड़ो। भगवान ने इतने सब कष्ट देने के बाद भी कुछ चीज़ें अपने पास रखी हैं। जैसे भगवान सर्वशक्तिमान हैं। सर्वशक्तिमान का मतलब है कि सारी शक्तियाँ संसार की जो भी हैं सब भगवान के पास हैं। भगवान सत्य संकल्प हैं। भगवान जो भी संकल्प करेंगे वो सत्य हो जाएगा। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान सर्वनियंता हैं। भगवान सब चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल से लेके पूरे यूनिवर्स तक। तो इसी तरह से जैसे हम सुनते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले कहा करते थे कि स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब ये है कि उसके नीचे आप बैठिए और जो भी मांगेंगे, जिस चीज़ की भी कामना करेंगे वो आपको मिल जाएगी। अर्थात कल्प वृक्ष वो वृक्ष है जो मनचाहा पदार्थ देने वाला है। तो क्या ये सुविधा भगवान ने स्वर्ग में ही दी है, हम लोगों को नहीं दी है? नहीं। अब ये रहस्य की बात है। एक आपको बहुत बड़ा शास्त्रों का मैं गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। एक कल्प वृक्ष हमारे पृथ्वीलोक में भी है। वो क्या है, वो कहाँ है, उसको कैसे ढूंढा जाए, इसके लिए आपको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, गोता लगाना पड़ेगा। कबीरदास ने भी बोला है, जिन ढूंढा तिन पाई यहाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न धरा रहा किनारे बैठ। तो श्री रामचरितमानस में प्रथम पहले बाल कांड में ही ये लिखा है कि कल्प वृक्ष क्या है। उन्होंने कहा है कि भगवान का नाम यही कल्प वृक्ष है। राम नाम कल्प वृक्ष है। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। अगर आप पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ, और भगवान का नाम कैसे लेना है, भगवान ने शबरी माता से कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अगर आपके ऊपर दृढ़ विश्वास है कि यह भगवान का नाम कल्प वृक्ष है, तो वो भगवान का नाम कल्प वृक्ष का फल देगा। मनचाहा पदार्थ, मनचाही मनोकामना आपकी पूरी करेगा। तो पहले दृढ़ विश्वास बनाइए। अब ये दृढ़ विश्वास तो आपको श्रद्धा और भक्ति के साथ ही बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि कभी किसी जन्म में ऐसा संयोग हो गया कि आपको दृढ़ विश्वास हो जाए और विश्वास पूर्वक आप भगवान का नाम जपने लगें, तो आप समझ लीजिए कि ठीक ये वैसे ही है जैसे आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। फिर क्या रुपया, क्या पैसा, क्या शोहरत, क्या दौलत, क्या पावर, जो चाहेंगे सो मिलेगा। तो श्री राम प्रभु ने बड़ी कृपा की है, जो शास्त्र प्रकट किए हैं और इन शास्त्रों को समझने की बुद्धि हमको दी है। अब समस्या ये है कि हमारे पास उनको पढ़ने का टाइम ही नहीं है और बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर दी है कि जब जहाँ शास्त्रों का, महापुरुषों की चर्चा होती है, हम उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। जहाँ से हमारा फायदा होने वाला है, हम उन्हीं चीज़ों का उपहास करते हैं। जैसे कालिदास वाला हाल है, जिस डाल पे बैठे हैं हम उसी डाल को काट रहे हैं। भगवान हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने
नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और दुनिया भर की निरर्थक बातों में दिमाग रहता है, लेकिन भगवान की तरफ, शास्त्रों की तरफ, महापुरुषों की तरफ और अच्छी बातों की तरफ नहीं जाता है। इसीलिए युगों युगों से हम परेशान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं और क्लेश में हैं। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि उन्होंने सारे के सारे कष्टों का निवारण का उपाय भी दे रखा है। लेकिन हमारे पास न तो वो बुद्धि है और न इतना समय है। बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि हम उधर नहीं सोचते हैं और गलत डायरेक्शन में दौड़ के अपनी समस्या को हल करना चाहते हैं। तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि इस कलयुग में थोड़ा सा समय निकालिए और अपने शास्त्रों को पढ़िए। वो शास्त्रों में ऐसे ऐसे अमृत की बूंदें हैं कि एक बूंद भी मिल गई तो जीवन आपका निहाल हो जाएगा।